बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्त। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आप। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इस ऑफर को लेकर के बयान दिया था, लेकिन अब इसको लेकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने बताया है कि जदयू के लिए राजद का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। जब पत्रकारों ने कहा कि राजद ने सीएम नीतीश कुमार को फिर से साथ आने का ऑफर दिया है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने पहले तो कहा कि ये राजद का आधिकारिक बयान नहीं है। पत्रकारों ने जब राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बयान का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये उनका यानी कि भाई वीरेंद्र का निजी बयान है। हालांकि राजद में उनके यानी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। जब अब उनसे यानी कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं पा रहा है, वे रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद कार्यक्रम के जरिए संगठन को मजबूत करने और फिर पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने पर विचार किया जाएगा, जहां हर विधानसभा की समस्याओं से अवगत होंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी और फिर बेरोजगारी के मामले में बिहार देश में टॉप पर है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से ही होता है। महंगाई चरम पर है। थाने और फिर ब्लॉकों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराध काफी बढ़ गया है, ये भी चरम पर है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ती है, ये भी चरम पर है। दोस्तों बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाले सहायता को लेकर के एक नया नियम लागू किया गया है। इस नए नियम के अनुसार अब केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जिनके नाम पर जमीन होगी। जी ये नया नियम जनवरी 2025 से लागू होने जा रहा है, जिससे बिहार के कई किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि बिहार के बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन उनके दादा परदादा के नाम पर है और इन किसानों के नाम पर जमीन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऐसे किसान जो कि खेती जो तो करते हैं लेकिन जमीन उनके नाम पर नहीं है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक मदद से वंचित रह सकते हैं। जब बिहार में लगभग 30 से 40% किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर है। जहां इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत इन किसानों को नया रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे किसान भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें जिनकी जमीन उनके नाम पर नहीं है लेकिन वे खेती करते हैं। जब बिहार के 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये जिले हैं भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, सारण शामिल है। इन जिलों के 10 गाँव में किसानों का नया रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि इन किसानों को भी योजना का लाभ मिल सके और फिर वे आर्थिक सहायता से वंचित ना रहे। आरजेडी हिंदू नहीं बल्कि मियाँ की पार्टी है, यानी कि मुसलमानों की पार्टी है। यह कहना मेरा नहीं है बल्कि यह कहना है भाजपा विधायक का। भाजपा विधायक का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए। जी आपको बता दो कि भागलपुर के बिहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने लालू की पार्टी आरजेडी और मुसलमानों पर विवादित बयान दिया है। आरजेडी को लेकर के कहा है कि राजद हिंदू नहीं बल्कि मियाँ की पार्टी है। उन्होंने आरजेडी को मुसलमानों की पार्टी बताते हुए कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी विधायक के इस विवादित बयान पर आरजेडी ने नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की है। अब बीजेपी विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस वक्त की है जब वे बीते रविवार को जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। जब इस दौरान क्षेत्र की जनता से वे बात कर रहे थे, तभी उन्होंने कह डाला है कि राजद हिंदू नहीं है, राजद को नेस्त नाबूद कर दीजिए। वहां उपस्थित लोगों से उन्होंने कहा है कि हमने 10 साल तक मुसलमानों की सेवा की, इलाके में रोड बनाया और बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगवाया, लेकिन मुसलमानों का 10 वोट भी हमें नहीं मिला। बीजेपी विधायक वहां बैठे लोगों से पूछा है कि क्या आपने कभी आरजेडी में किसी भी नेता टीका रखते हुए देखा है? तो सिर्फ टोपी पहनता है और हिंदुओं से ज्यादा संबंध मुसलमानों से रखता है। इसलिए आरजेडी मुसलमान हिंदुओं की पार्टी नहीं बल्कि मुसलमानों की पार्टी है। साथ ही साथ बीजेपी विधायक ने गुस्से में कह डाला कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को लेकर के कहा है कि आरजेडी हिंदू नहीं बल्कि मियाँ की पार्टी है। ये कहना है बीजेपी विधायक का। जब बीजेपी विधायक का ये विवादित बयान सामने आया है, आप इनके बयान को इस तरह से लेते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि ये लोग क्या सच में सही बोल रहे हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। जी हाँ, राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए जो भी आपका राय है, इससे सहमत है या नहीं।
दोस्तों, नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर से जागी है ऐसा लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली तो आए और पीएम मोदी से मुलाकात किए बिना ही निकल गए। फिर क्या था, फिर नीतीश कुमार की चर्चा होने लगी कि कहीं नीतीश कुमार पलटने वाले तो नहीं है। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना प्रकट की। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन असली खबर यह है कि नीतीश कुमार का इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम था। जी हाँ, लेकिन उन्होंने दोनों में से किसी से भी मुलाकात नहीं की है और कुछ ही देर में अब वे पटना के लिए निकल गए हैं। इस घटना के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार नए साल के मौके पर बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? क्या नीतीश बाबू फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? सीएम नीतीश कुमार का पलटूराम का इतिहास रहा है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार सफाई देते हुए रहे हैं कि अब पिछली गलती नहीं करेंगे और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन उनकी बातों पर विपक्ष क्या खुद एनडीए और फिर बीजेपी भरोसा नहीं कर सकते। इंडिया ब्लॉक को तो अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार पाला जरूर बदलेंगे। आपको बता दूं कि चुनाव के बाद जब बीजेपी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई थी और उसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सख्त जरूरत थी, तो फिर इंडिया ब्लॉक ने नीतीश कुमार को पीएम पद का खुला ऑफर दे दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार अब देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब संजोए बैठे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से बिना मिले ही चले जाना, क्या इसी बात के संकेत है या फिर इसके पीछे इसकी कुछ और मजबूरी है रही? लेकिन ये सच्चाई है कि जब नीतीश कुमार पलटी मारने की कोशिश करते हैं वो इसी तरह के संकेत देते हैं। आपको बता दें कि ऊपर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर खाने खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार भाजपा नेतृत्व से नाराज हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी भी अपनी जुबान से ये बात नहीं कही है। अब सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार किस बात को लेकर के नाराज हो सकते हैं? तो आपको बता दें कि अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड तय करेगा। तभी से नीतीश कुमार का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। नीतीश कुमार ने इसके सबसे पहले संकेत तब दिए जब उन्होंने पटना में हुए निवेशकों के सम्मेलन बिहार कनेक्ट से दूरी बना ली। उन्होंने इसके पीछे स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और फिर पूर्ण परीक्षा की मांग को लेकर के छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर के अब बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दल इस आंदोलन को लेकर के सक्रिय हो गए हैं और फिर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता